स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ डिस्क शेड्यूलिंग, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से है। ओके, डिस्क शेड्यूलिंग स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि डिस्क होता क्या है। डिस्क स्ट्रक्चर आपका क्या कहता है? डिस्क प्रोवाइड द बल्क ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज फॉर कंप्यूटर सिस्टम। हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम में जो डिस्क होती हैं, लाइक आप सीडी ले लो, डीवीडी ले लो, उसमें आपके राउंड में क्या रहते हैं, कुछ प्लेटर्स होते हैं। ठीक है, हर एक डिस्क में अपना एक रीड राइट हेडर होता है। जो रीड राइट हेडर आपके डिस्क को मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, डिस्क के अंदर होते हैं आपके प्लेटर्स। उस प्लेटर्स के बाद इसके होते हैं ट्रैक्स, और ट्रैक्स के बाद उसमें क्या आते हैं, आपके सेक्टर्स। सपोज़ हमें कहाँ पे जाना है, ट्रैक नंबर 3 पे जाना है और मुझे इस सेक्टर के अंदर पहुँचना है। तब क्या होगा, मेरा ये जो रीड राइट हेडर है वो मूव करेगा 1 2, देन ये आ जाएगा 3 पे। उसके बाद मुझे कहाँ जाना है, इस पर्टिकुलर सेक्टर पे। तो वो उस 3rd नंबर के ट्रैक पे जाएगा और वो कहाँ पे जाके रुकेगा, इस सेक्टर के पास। तो डिस्क स्ट्रक्चर के अंदर आपके 2 इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं। एक होता है आपका सीक टाइम एंड रोटेशनल लेटेंसी। सीक टाइम क्या बोलता है? Seek time is the time required to move the disk arm to the required track. That means किसी पर्टिकुलर ट्रैक में जाने में जितना टाइम लग रहा है उसे बोला जाता है सीक टाइम। ओके, रोटेशनल लेटेंसी क्या बोलती है? इट इज़ द टाइम स्पेंट वेटिंग फॉर द टारगेट सेक्टर। वही चीज़ मैंने बताई, ये डिस्क के अंदर आपके ट्रैक्स होते हैं। सीक टाइम का कहना क्या है? उस पर्टिकुलर ट्रैक पे पहुंचने में जितना टाइम लग रहा है वो होता है आपका सीक टाइम। अब उस ट्रैक में पहुंचने के बाद आपका जो टारगेट सेक्टर है, उस ट्रैक से उस टारगेट सेक्टर तक पहुंचने में जितना टाइम लग रहा है उसे बोला जाता है रोटेशनल लेटेंसी। ओके, अब इसमें क्या होता है, हमें वेट करना पड़ता है कि कब हम 2nd नंबर के ट्रैक पे पहुंचेंगे, कब हम 3rd नंबर के ट्रैक पे पहुंचेंगे। ट्रैक में पहुंचने के बाद उस पर्टिकुलर सेक्टर में पहुंचने में भी हमको वेट करना पड़ रहा है। तो इन सब की स्ट्रैटेजी को एफिशिएंट बनाने के लिए हमारे पास आया डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। अब ये डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का क्या वर्क है? To service a request, a disk system requires that the head be moved. हेड क्या है आपका? ये यहाँ पर आपका एक रीड राइट हेडर होता है। हेड बी मूव टू द डिज़ायर्ड ट्रैक। कहाँ पर? डिज़ायर्ड ट्रैक में पहुँचवाना। फॉर लेटेंसी एंड फाइनली द ट्रांसफ़र ऑफ डेटा। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की हेल्प से हमें पता चलेगा कि हम अपने ट्रैक को किस तरीके से पर्टिकुलर सेक्टर पे मूव करा सकते हैं। जिस तरह हमने CPU शेड्यूलिंग के कुछ अप्रोचेस देखे थे, FCFS, SJF, प्रायोरिटी, RR, उसी तरीके से डिस्क शेड्यूलिंग ने भी अपने कुछ एल्गोरिदम्स हमें प्रोवाइड किए, जिसमें आपके FCFS, SSTF, स्कैन, C-स्कैन, लुक, C-लुक, ये सब एल्गोरिदम आपके डिस्क शेड्यूलिंग के हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ट्रैक में आपका रीड राइट हेडर मूव करता है और आपके टारगेट पॉइंट पे वो पहुंचाता है। सी हियर आपके कुछ डिस्क क्यू के रिक्वेस्टिंग ट्रैक्स हैं। 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67। करंटली हेड आपका कहाँ पर है? 53 पे। ये अप्रोच है आपकी FCFS की, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो इसमें क्या होगा,
ट्रैक पे जो स्टार्टिंग फर्स्ट रिक्वेस्ट करेगा, रीड राइट हेडर कहाँ जाएगा आपका, वहाँ जाएगा। तो यहाँ पर करंटली हेड आपका कहाँ है, या हम बोल सकते हैं इनिशियली हमारी ट्रैक की पोजीशन क्या है, 53। FCFS है, सबसे स्टार्टिंग ट्रैक क्या बोला है वो 98, तो 53 से हम कहाँ गए, 98 पे गए। देन आपका कौन सा ट्रैक आया, 183, तो 98 से कहाँ गए हम, 183 पे गए। देन आपका कौन सा ट्रैक आया, 37, तो 183 से हम कहाँ गए, 37 पे गए। 37 के बाद आपका कौन सा ट्रैक आया, 122, तो 37 से अब हम कहाँ गए, 122 गए। 120 के बाद आपका कौन सा ट्रैक आया, 14, तो हम यहाँ गए 14 पे। 14 के बाद आया आपका 124, तो आ गए हम 124 पे। 124 के बाद क्या है आपका 65, तो हम आए 65 में। 65 के बाद आए हम 67 में। तो जो FCFS डिस्क शेड्यूलिंग अप्रोच है वो क्या कहती है कि जो ट्रैक में पहले रिक्वेस्ट आ रही है हमें अपने रीड राइट हेड को वहाँ मूव करना है। हमेशा जो ट्रैक स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा और एंडिंग पॉइंट पे ख़त्म होगा। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम में आते हैं, आप लोगों को ये ट्रैक्स गिवन होता है और इन्हीं ट्रैक को कोई भी अप्रोचेस गिवन होंगी लाइक FCFS, SSTF, उसके बेस पे आपको सॉल्व करना पड़ता है। आइए हम देखते हैं एक और एग्जांपल। यहाँ पे कुछ रिक्वेस्टेड ट्रैक हैं आपके 55, 58, 39, 18, 90, 160, 150, 38, 184। सी इनिशियली ट्रैक कहाँ पर है आपका 100 पे। उसके बाद सबसे पहले आपका कौन सा ट्रैक की रिक्वेस्ट आई 55 की, तो ये कहाँ जाएगा आपका 55 पे, ठीक है। उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट आई है 58 की, तो अब मेरा रीड राइट हेड कहाँ जाएगा 58 पे। 100 से कहाँ पर आए हम 55 पे, और यहाँ से हम कहाँ आए 58 पे। अब 58 के बाद आपकी रिक्वेस्ट आ रही है 39 की, तो ये कहाँ जाएगा 39 पे, ठीक है। तो ये आ गया आपका 39 पे। 39 पे आने के बाद आपकी रिक्वेस्ट आ रही है 18, तो ये आएगा थोड़ा सा और आगे और यहाँ पे आके रुक जाएगा 18 पे। अब कौन सी ट्रैक की रिक्वेस्ट आ रही है 90, तो वापस ये बैक जाएगा और कहाँ पे आके रुकेगा 90 पे। ये हो गया आपका 90 के बाद कहाँ की रिक्वेस्ट आई है 160, तो ये आएगा 160 पे। 160 पे आने के बाद रिक्वेस्ट आई है 150 की, तो ये थोड़ा सा बैक आएगा और ये 150 पे मूव करेगा। 150 पे मूव होने के बाद उसकी रिक्वेस्ट आई है 38 की, तो वापस ये आएगा यहाँ 38 पे। 38 पे थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा आ गया है पॉइंट, ये आएगा आपका 38, इसे आप डिस्कार्ड करिएगा, ठीक है। 38 पे आने के बाद आपकी लास्ट रिक्वेस्ट आई है 184, सो हम आ जाएंगे 184 पे। तो इस तरीके से बनता है आपका FCFS डिस्क शेड्यूलिंग अप्रोच का न्यूमेरिकल। सबसे पहले आप लोग को क्या कर लेना है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले हमें आपको स्केलिंग कर लेनी है। कौन से ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पर आपको ट्रैक्स गिवन होंगे रैंडमली किसी भी ऑर्डर में, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। ऑलवेज स्टार्ट कहाँ से होगा 0 से, और ध्यान क्या रखना है हमें, करंटली इनिशियली पॉइंट पे आपका हेड
कहाँ पर है। ठीक है, तो अभी मैंने देखा कि करंटली हमारा कहाँ था, 100 पे था। करंटली आपका 100 पे था। देन उसके बाद वो कहाँ मूव होने को आया, 55 पे आ गया। 55 के बाद उसकी रिक्वेस्ट क्या थी, वो 58 पे आ गया। 58 के बाद रिक्वेस्ट कहाँ थी, 39 पे, और 39 के बाद 18 के बाद आपका 90 के बाद 160 के बाद 150 एंड 150 के बाद आपका 38, और 38 के बाद उसकी रिक्वेस्ट थी, 38 के बाद रिक्वेस्ट थी उसकी 184। सो लास्ट कहाँ आ गया, ये 184। तो इस तरीके से बनता है आपका FCFS डिस्क शेड्यूलिंग का न्यूमेरिकल। इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आगे के वीडियोस में मैं लेके आऊँगी बाकी के बचे हुए डिस्क शेड्यूलिंग अप्रोच। सो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। थैंक यू।